आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अवतार पुरुष तथा धर्म संस्थापक ऐसे पुरुष होते हैं जिन्होंने इस एक ही जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लिया। दुनिया के इतिहास में सभी कालों में इस तरह के मनुष्य जन्म लेते हैं। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर ऐसे ही एक महापुरुष हुए स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने संपूर्ण जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव अपने इसी जीवन में कर लिया था। स्वामी विवेकानंद जी जब पूरे भारतवर्ष की यात्रा करके अंत में जब वे कन्याकुमारी पहुंचे तो उनका मन बहुत विचलित था। देश में गरीबी, भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म के नाम पर आवंडर, जातिवाद, जमींदारी प्रथा की बुराइयों को देखकर वे सदमे जैसी स्थिति में थे। वे कन्याकुमारी के शांत समुद्र तट पर अशांत खड़े थे। तभी उनकी नजर समुद्र के बीच एक शिला पर पड़ी, जिसको आजकल विवेकानंद रॉक कहते हैं। वहां तक वे तैर कर गए और कुछ समय तक वहां साधना करके अपने मन को शांत किया। वहीं पर उन्हें याद आया कि उनके एक मित्र उन्हें शिकागो में होने वाले विश्व धर्म महासभा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजना चाहते हैं। फिर उन्होंने अमेरिका जाने का सोचा। उन्होंने मन में विचार किया कि वे अमेरिका जन समाज को भारत के प्राचीन ज्ञान के बारे में बताएंगे और बदले में उनके आधुनिक विज्ञान को भारत में ले आएंगे और भारत के ज्ञान की बातें सुनकर पश्चिम के लोगों के मन में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इससे भारतवासियों में भी आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। अतः उन्होंने शिकागो जाने का निश्चय कर लिया। उनके इस निश्चय से उनके मित्र और शुभ चिंतक बहुत खुश हुए। 31 मई 1893 को स्वामी जी ने मुंबई से समुद्री जहाज में यात्रा आरंभ की। उनका भगवा परिधान और पगड़ी और उनका आकर्षक व्यक्तित्व अनेक लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता था। जहाज का पहला पड़ाव श्रीलंका की राजधानी कोलंबो था। वहां स्वामी विवेकानंद जी ने बौद्धों के मठ देखे। फिर सिंगापुर से होते हुए वे हांगकांग पहुंचे। वहां से वे केतन, नागासाकी, ओसाका, टोक्यो देखते हुए वे योकोहामा पहुंचे। जापानी लोगों की उन्नति और कला प्रेम ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। ऐसी ही उन्नति वो भारत में चाहते थे। जापान से जहाज द्वारा वे 15 जुलाई को कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर उतरे। वहां से ट्रेन द्वारा वे शिकागो पहुंचे। शिकागो का आधुनिक परिवेश, आर्थिक संपन्नता, सब कुछ स्वामी जी को नया नया लग रहा था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि जो सम्मेलन जुलाई में होना था वो अब सितंबर के प्रथम सप्ताह में होगा और भाग लेने के लिए नामांकन पत्र भरने का समय भी अब निकल चुका है। स्वामी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो शिकागो में रहकर अपना खर्चा चला पाए। वहाँ के कुछ लोगों ने बोस्टन जाने की सलाह दी कि बोस्टन कम महंगा शहर है। वो बोस्टन चले गए। बोस्टन पहुंचकर एक स्थानीय महिला स्वामी जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। उसने स्वामी जी को अपने घर में ठहरने के लिए निमंत्रण दिया। स्वामी जी ने भी पैसे न होने की वजह से आमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वहां उनका कई प्रतिष्ठित लोगों से परिचय हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की ग्रीक भाषा के प्रोफेसर J.H. राइट स्वामी जी से पहली ही भेंट में इतने प्रभावित हुए कि उन्हें धर्म सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में स्थान दिलवाने का सारा भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। स्वामी जी इसको माँ भगवती की कृपा ही मानते थे, क्योंकि एक असंभव काम संभव हो गया। अब वह धर्म सम्मेलन में भाग ले सकते थे। प्रोफेसर राइट ने धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष को पत्र लिखा कि स्वामी जी इतने बड़े विद्वान हैं कि हमारे सारे प्रोफेसर को एकत्रित करने पर भी इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पत्र लेकर स्वामी जी शिकागो पहुंचे। वहां एक महिला से उनकी मुलाकात हुई। उसने स्वामी जी को डॉक्टर J.H. बेरेंट से मिलवाया।
वहां उन्हें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 11 सितंबर 1893 का दिन भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन स्वामी जी ने हिंदू धर्म को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया। नमः शिवाय।